जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। कार्यक्रम में यह परम पूज्या दीदी शनि साधिका जी का आशीर्वाद है कि आज हम इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मैं इसके लिए दीदी जी के साथ उन करोड़ों दर्शकों का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ इस बड़े रास्ते हमारे साथ चले, जुड़े और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी किया, साथ साथ अपना कीमती समय भी दिया। मैं एक बार फिर सादर नमन करता हूं और साथ ही यह विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस प्रोग्राम पर शनि देव भगवान की और दीदी जी की असीम कृपा युगों युगों तक चलती रहे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का 100वां एपिसोड पर उन्होंने क्या अमृत संदेश हम सबको दिया है। साधिका विभाश्री दीदी का यथायोग्य अभिवादन। आज हमारे इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर अपनों से अपनी बात कहने का एक अवसर मुझे मिला है। मैं अपनों से अपनी बात के माध्यम से हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ वाले कार्यक्रम के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हमने यह प्रोग्राम पब्लिक की डिमांड पर प्रारंभ किया था जुलाई 2021 में। 10 जुलाई 2021 को बहुत अच्छे तरीके से सुभारती टीवी के सारे ग्रुप ने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में आकर कई दिन रुककर बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए और अच्छे से शूटिंग करके एक नया रूप सुभारती संवाद साधिका विभाश्री दीदी के साथ वाले कार्यक्रम को दिया। इस कार्यक्रम में प्रारंभ में हमने कुछ बम्बई के एंकर जैसे नकुल खन्ना जी, जैसे ऋषि माने जी, संजीवनी माने जी को इसमें शामिल किया और बाद में फिर एजुकेशन डायरेक्टर मिसेज चेतन बंसल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और अच्छा सहयोग दिया। हमारे सुभारती टीवी के जो प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर होने के साथ डायरेक्टर भी हैं वो श्री गुंजेश ओझा जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में अपना बहुत समय दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत सम्मेलन से जैसे ही ये नए एपिसोड प्रारंभ हुए हैं, वैसे हमारे सुभारती टीवी के सीईओ साहब श्री आरपी सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम का प्रस्तुतिकरण संभाला है। हमने आपके प्रश्नों के आधार पर इस प्रोग्राम में विषय रखे हैं। आप जैसे हमें मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हमें इन प्रश्नों के ऊपर में आंसर चाहिए, इन प्रश्नों का समाधान चाहिए और ये समाज में फैली हुई विषम परिस्थितियां हैं, इनके बारे में, ये अंधविश्वास है, इनके बारे में ये लोक मान्यताएं हैं, सही है या गलत है, या जो भी आध्यात्मिक विषय हैं उन पर विश्लेषण चाहिए, तो उसी विषय के आधार पर हम आपको एपिसोड बनाकर अपनी चर्चा दिखाते हैं। प्रारंभ में हमने सबसे पहले शनिदेव से संबंधित सारे विषय को लिया। शनिदेव से संबंधित हमने इतना अधिक गहन विश्लेषण पूरे दर्शकों को दिया कि वो लोकप्रियता इतनी अच्छी रही उसकी कि लोगों ने फिर
ज्योतिष से संबंधित हर विषय को सीखने की इच्छा जाहिर की और फिर हमने ज्योतिष से संबंधित प्रश्नात्मक एपिसोड तैयार किए संवाद के साथ में। और उसके बाद में फिर हमने सुभारती संवाद में पब्लिक की डिमांड पर, दर्शकों की डिमांड पर शामिल किया रामायण के कुछ संवादों को, महाभारत के संवादों को या मनु स्मृति के संवादों को और साथ पुराणों से संबंधित विसंगतियों को या पुराणों में आए अंधविश्वास और अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को, ये सब हमने शामिल किया और दूध का दूध पानी का पानी करके बिल्कुल सही तरीके से प्रमाण के साथ प्रस्तुति की कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल यही बात सत्य है, अभी तक जो हम मान रहे थे वो सत्य नहीं थी। हमारी इस डेयरिंग पर, हमारी इस निडरता पर और खुलकर जो हमने दुनिया को विज्ञान दिया, ज्ञान दिया, उस पर लोगों ने हमें बहुत बधाइयाँ दी, बहुत कमेंट किए, मेल किए। हम उन सब के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और आगे नए नए विषयों पर बोलने के लिए, नए नए विषयों का ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए हमारा समर्थन किया। सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ इस एपिसोड के 100वें एपिसोड पर हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप सबके कारण ही आज हम 100वें एपिसोड पर पहुंच सके। वैसे देखा जाए तो ये 100वां एपिसोड 4 महीने पहले ही पूरा हो चुका था, पर उस समय हमारी व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई कि हम चाहकर भी नए नए प्रोग्राम शूट नहीं कर पाए और हमें 4 महीने तक के अपने 2 साल पुराने डिमांड पर, जो लोगों ने पहले चाहा था इन्हें रिपीट किया जाए, तो पब्लिक डिमांड पर हमें वो पुराने एपिसोड रिपीट करके दिखाने पड़े और हम नए एपिसोड को निर्माण करने में जब जून 2023 में संत सम्मेलन में समय निकाल पाए, तब तक के हमने उन पुराने एपिसोड को जो दिखाया उसको हमने 100वें एपिसोड की गिनती से अलग कर दिया। इसलिए ये जो 100वां एपिसोड है 4 महीना लेट हो गया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अभी तक आप 100 से भी ज़्यादा एपिसोड देख चुके हैं और हर नए विषय पर और हर नई बात का सही तरीके से विश्लेषण करके आपको हमने देने का प्रयास किया है। इसका सबसे लाभ यह है कि रविवार के दिन इसका रिपीट टेलीकास्ट सुबह 6 बजे होता है। जो व्यक्ति शाम को देखने से चूक जाते हैं वो व्यक्ति सुबह देख लेते हैं। प्रारंभ में तो जब जुलाई 2021 से हमने इसकी शुरुआत की तब 7:30 बजे का समय लिया था। फिर पब्लिक डिमांड पर कि हमें रात में देखने का अवसर मिलना चाहिए, हम इस समय देख नहीं पा रहे हैं, यह समय 10 बजे का करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों ने इतना सराहा इस कार्यक्रम को कि हमें शनिदेव के त्योहारों पर, जैसे शनि जयंती है, शनि अमावस्या है, मकर संक्रांति है या दीपावली का उत्सव है जो शनि और लक्ष्मी के लिए, या दीपावली की अमावस्या जो शनिदेव की होती है और हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो शनि और लक्ष्मी के पूजन की मानी गई है। तो उस विशेष अवसर पर 1-1 घंटे के पूरे खूबसूरत कार्यक्रम तैयार कर और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पूजा विधि, विधान, उपाय, उतारा, सब कुछ इतना सरल और सहज ढंग से सिखाकर आप तक भेजा गया है कि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि एक नई चीज, नया ज्ञान और नई उपलब्धि और उसके द्वारा हुआ गया तत्काल लाभ, फायदा जो शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, आपने अनुभव किया और हमें आपने अपने कमेंट्स के द्वारा, हमें आपने मेल के द्वारा बताया और हम उसके लिए महसूस करते हैं कि आप हमसे कितना जुड़े हैं, हम आपसे कितना जुड़े हैं। हम आपके लिए इस सुभारती संवाद को जितना हो सकेगा उतना खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे और आप जो विषय और आगे देंगे उस पर भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है तो आपके सुझाव का हम इंतजार करेंगे, वहाँ सुधार करने का भी प्रयास करेंगे।
आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। और आपने हमें इतना सराहा, इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतना हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया अपना, उस सब के लिए मैं अपना व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और सुभारती टीम की ओर से तो आप सबके लिए हम आभारी हैं ही। इसके अलावा भी आप हमें समय समय पर इसी तरह से सहयोग समर्थन प्राप्त करें और अपनी बात हम तक पहुंचाते रहें। इसी अपेक्षा के साथ मैं साधिका विभाश्री आप सबका अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ज्ञानवर्धक चर्चा। सनी साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से। दर्शकों, आज मैं महालक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारी आपको दे रही हूँ। कुछ ऐसी जानकारी आपको दे रही हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ, वो आपको बताने जा रही हूँ। हम महालक्ष्मी का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं, और आपसे मुझे यही कहना है कि बिना लक्ष्मी की मर्जी के शनिदेव की कृपा नहीं मिलेगी और बिना शनिदेव की कृपा के लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मी जी उसी के यहाँ विराजमान रहती हैं, उसी के यहाँ आती हैं जिनको शनि पीड़ा नहीं होती, शनिदेव जी जिन पर प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव जी जिनसे रूठ जाते हैं, लक्ष्मी जी पहले नाराज होकर चली जाती हैं। हमें समझना होगा कि जो दीपावली का त्यौहार है वो सिर्फ अकेला लक्ष्मी जी का त्यौहार नहीं है। हम यदि ये भूल करते हैं कि उसे महालक्ष्मी पूजन का त्यौहार मानकर और सिर्फ लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने भाग्य में झोलियां भरकर ले नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हम वह सब नहीं पा सकते जो पाने का अधिकार हमें है, जो हमें मिल सकता था। पहले तो आप ये समझिए कि लक्ष्मी पूजन करते क्यों है, फिर ये समझिए कि अमावस्या की तिथि का मतलब क्या है, फिर ये जानिए कि हम क्यों दिए जलाते हैं और क्या था उस दिन जिस दिन हम ये दीपावली के त्यौहार मनाने की परंपरा चलाते हैं। और ये जब समझ में आ जाएगा तो आज के बाद भूल बिल्कुल नहीं होगी। यदि आपने हमारे बताए तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाना अभी से प्रारंभ कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे धनवान व्यक्ति बनेंगे और आप हमेशा धनवान रहेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि भगवान राम के अयोध्या वापस होने पर अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दिए जलाए थे। अब मेरा प्रश्न आप सबसे है, क्या आप भगवान राम की वापसी के लिए प्रसन्न हैं? क्या आप अयोध्या वासी बनकर भगवान राम के अयोध्या आगमन पर दिए जला रहे हैं? मुझे लगता है कि भगवान राम की पूजा, उपासना, आराधना, उनके नाम का हवन यज्ञ बहुत कम लोग या शायद ना के बराबर लोग करते होंगे दिवाली के दिन। जबकि दिवाली का मेन त्योहार अयोध्या वासियों ने मनाया था, मेन त्योहार राम राज्य ने मनाया था, मेन त्योहार, मुख्य त्योहार राम की वापसी के लिए मनाया गया था। वो खुशी जो 14 वर्ष के बाद भगवान राम के उनके घर वापस लौटने पर, उनके राज्य में वापस लौटने पर, उनके राज्याभिषेक के लिए मनाई जा रही थी। ऐसी खुशी हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम ये अनुभूति करें कि भगवान राम हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। हमें दीपावली के दिन राम को उतना ही मान देना है, उतना ही सम्मान देना है। भगवान राम की पूजा, उपासना, जाप, विधि विधान सब कुछ वैसा ही करना है जैसा हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का करते हैं। यदि हम लक्ष्मी जी का पूजन अकेले करेंगे और भगवान राम को स्थान नहीं देंगे, राम का स्तोत्र पाठ नहीं पढ़ेंगे या राम जी के मंत्र का या राम जी की पूजा उपासना का हम पूरा लाभ नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये है हम दीपावली की पूजा अधूरी रखेंगे। अब आगे, यदि हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या शनि संबंधी पीड़ा हमारे घर से विदा हो गई है? यदि शनिदेव का पूजन आराधन करना हम भूल जाते हैं तो शनि पीड़ा हमें छोड़ेगी नहीं, और शनि पीड़ा जब तक हमारे साथ में है, लक्ष्मी जी प्रसन्न कहाँ से होंगी? लक्ष्मी जी कहती हैं शनिदेव से कि मैं जब अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बहुत कुछ देना चाहती हूँ और देती हूँ, तो तुम उससे छीन क्यों लेते हो? मैं देती हूँ और तुम उससे छीन लेते हो। तो शनिदेव ने क्या कहा पता है? तो शनिदेव ने लक्ष्मी जी से कहा
कि मैं तो कुछ भी नहीं करता माते, मैं तो वही करता हूं जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। जिसको आप इस समय की पुण्य पूंजी के माध्यम से बहुत कुछ दे देती हैं, वह व्यक्ति यदि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर किसी का कर्जा लेकर आया है, किसी का भुगतान लेकर आया है, किसी के साथ में यदि बेवफाई करके आया है, तो मुझे उस पूर्व जन्म कृत पीड़ा के आधार पर मुझे इस जन्म के धन को लेकर मुझे पूर्व जन्म के दोषों को शांत करना होता है और मुझे पूर्व जन्म का फल उसे देना होता है। इसीलिए आप सिर्फ वर्तमान को देख कर देती हैं और मैं पूर्व जन्म के साथ में वर्तमान को मिलाकर रिजल्ट देता हूं। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के पाप अपराधों का प्रायश्चित नहीं करता, जब तक पूर्व जन्म की भरपाई नहीं कर लेता, तब तक वो इस जन्म में हकदार नहीं होता खुशियां भोगने का, हकदार नहीं होता सुख भोगने का। ये महालक्ष्मी का और शनिदेव का जो मैंने प्रसंग आपको बताया, ये हम सबके जीवन पर लागू होता है। हमें हमारे प्रारब्ध पर जो भी हम भोग लेकर आए हैं उससे मुक्त होने का पहले मार्ग खोजना होगा और उससे मुक्ति हमें सिर्फ कर्म फलदाता शनिदेव जी ही दे सकते हैं। अमावस्या की तिथि तो शनिदेव की ही है। हम पूजा भले ही लक्ष्मी जी की करते हैं और दिन डूबने के बाद हमेशा लक्ष्मी पूजन शुरू होता है। तो पता है दर्शकों, दिन डूबने के बाद ही तो महालक्ष्मी की बेला, लक्ष्मी पूजन की जो बेला आती है वो शनि की बेला कहलाती है। सूर्यास्त होने के बाद में ही तो शनि की बेला प्रारंभ होती है और हम हमेशा दिन डूबने के बाद शनि की बेला में अमावस्या की तिथि जो शनि की तिथि है उसमें लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और इतना ही नहीं, हम पूरे दिए जलाकर, वो भी तेल वाले दिए जलाकर लक्ष्मी जी को रिझाते हैं, बुलाते हैं और उनके आगमन की तैयारी करते हैं। भगवान राम के आगमन की तैयारी कीजिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम तेल के दिए जला रहे हैं। नाम लक्ष्मी जी का है। तेल के दिए किसके लिए? शनिदेव के लिए। तेल प्रिया है नमोस्तुते कौन है? शनिदेव जी है। और पकवान सब तेल के बनते हैं, तेल में तले हुए बनते हैं। ये तेल के तले हुए पकवान किसको भाते हैं? शनिदेव को, क्योंकि वो तेल की चीजें पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हम शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पूरे घर की साफ सफाई, क्लीनिंग, लिपाई पुताई करके तैयारी करते हैं और गले मिलते हैं दीपावली के दिन। अपने विरोधियों को भी गले लगाते हैं, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। तो शनिदेव चाहते तो यही है कि आपको यदि रिश्तेदारों के अंदर में, आपको यदि आसपास के पड़ोसियों के अंदर में कोई बुराई नजर नहीं आती है और उनके साथ में आपके प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, आप परिवार के लोगों का आदर करते हैं, आप सबसे गले मिलते हैं, आपके अंदर में यदि बहुत अच्छा मानव धर्म है, बहुत अच्छी नेकियां भरी हुई हैं, आप सबको प्रेम करते हैं, सबको सुख देने की भावना करते हैं, तो आप शनि पीड़ा से मुक्त होते हैं। और हम दीपावली के नाम से यही सब करते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन तो कीजिए, पर शनिदेव के साथ कीजिए। करें कैसे? सबसे पहले तो यह है कि दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी के साथ में एक छोटा सा आसन शनिदेव का भी बनाइए। छोटे से आसन पर काला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर में आप अंजलि भर साबुत उड़द रखिए और उस उड़द के ऊपर में आपके पास में यदि शनिदेव की प्रतिमा है, शनिदेव का यंत्र है, शनिदेव की तस्वीर है या घोड़े की नाल है प्रतीक रूप में, जो भी है आपके पास जो साधन है उसे रखिए और बाकायदा उसका उसी तरह से पूजन कीजिए जिस तरह से आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हाँ, तिल के लड्डू बनाना मत भूलिए, उड़द दाल के बड़े बनाना मत भूलिए, ये शनिदेव जी को भाते हैं, तो ये शनिदेव के नैवेद्य में होना चाहिए। हाँ, आपके लक्ष्मी जी के त्योहार के दिन का भी ये पकवान कहला सकते हैं। और उसके बाद में आप किसी गरीब को भी यह भोजन दान देना ना भूलिए, क्योंकि ये शनि पीड़ा निवारण का कारण बनेगा। उस दिन जो भी पकवान आपने बनाया है, एक व्यक्ति को पेट भरे इतना पकवान नैवेद्य पैकेट बनाकर किसी खास गरीब व्यक्ति को दीजिए, जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि ये भोजन करेगा तो ये हमें दुआएं देगा। और उपाय यज्ञ से संबंधित जो मैं करती हूँ, सालों से करती हूँ, और मेरे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में और मेरे N2 सिडको स्थित मेरे निवास क्षेत्र में, यहाँ संभाजी नगर में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर मैं सालों से कर रही हूँ।
और ये दीपावली के दिन ही होता है और हम बहुत सारे व्यक्ति यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये उपाय करते हैं। आज आपको बताती हूँ। खीर और पूड़ी ये जरूर बनाइए। खीर यदि साबूदाने की हो तो सबसे अच्छी, मुमकिन नहीं है तो चावल की बनाइए। खीर गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, काजू किशमिश वाली, मेवा वाली होनी चाहिए। और उसके बाद में पूड़ियाँ छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी होनी चाहिए। कम से कम 8 पूड़ी आप बना के रखिए। अब उस 8 पूड़ी के अंदर में अब बारीक 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 टुकड़े कर लीजिए। कम से कम 51 यानी 51 निवाले उसके बना लीजिए और थोड़ी थोड़ी सी खीर हाथ में लेकर उससे हवन करना है। हवन आप आपके घर में छोटा सा टोपला, धमेला, बर्तन लेकर उसमें कोयला या कंडे की अग्नि तैयार करके आप आराम से कर सकते हैं। हवन में आपको गणेश जी के लिए भी, आपको शिव जी के लिए भी, जिन्हें हम पंचदेवता त्रिदेवता के नाम से जानते हैं, और साथ में गुरु गणपति और शिव जी के साथ में महालक्ष्मी जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य अर्पण करना है। जो मिठाई है आपके यहाँ पर उसे भी हम लक्ष्मी भोग कहते हैं और भगवान विष्णु का नैवेद्य कहते हैं। आपको जो मंत्र आते हैं उसके अनुसार कीजिए। मैंने एक शांति पूजन विधि विधान की एक बुक लिखी है जो 17 जनवरी 2023 पर शनिदेव के राशि परिवर्तन दिवस पर जिसका विमोचन हुआ था, और वो त्योहारों पर किए जाने वाले पूजा विधि विधान और छोटे छोटे यज्ञ महायज्ञ के बारे में बड़ी जानकारी थी। तो आपको उसमें हवन करना है आपके घर में, तो घी से हवन कीजिए और परिवार के हर व्यक्ति से कहिए कि वो बैठे कुछ देर के लिए। साथ में सरसों के तेल में या तिल के तेल में काली तिल मिलाकर और थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से लेकर 51 आहुति शनिदेव जी के नाम की भी दीजिए। घी से आहुति जो आपको देना है वो गणपति जी के लिए, गुरु के लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए, विष्णु जी के लिए, और साथ में जो भी आप अपने इष्ट देवता हैं उनके लिए, भगवान राम जी के लिए ये घी की आहुति जरूर देंगे। फिर महालक्ष्मी जी का स्पेशल नैवेद्य खीर पूड़ी का रहेगा और भगवान विष्णु का स्पेशल नैवेद्य आपकी खोए की मिठाई का रहेगा। और इसके बाद में लास्ट में आपको पूर्णाहुति करनी है। एक नारियल का गोटा जिस पर जटाना हो लीजिए और परिवार के सारे व्यक्ति उसमें हाथ लगाकर बहुत सच्ची श्रद्धा भावना से, जरूरी नहीं है कि आपको पूर्णाहुति का मंत्र आता हो, वैसे सरल है, कठिन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा छोटा सा मंत्र है 5-6 लाइन का। पर आप सिर्फ इतना ही प्रार्थना कीजिए कि हमने बड़े सच्चे भाव से भगवान राम के लिए, शनिदेव जी के लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए हमने यहाँ यज्ञ में आह्वान किया है, वे हमारा यज्ञ पूजन स्वीकार करें। यज्ञ की महिमा अपरंपार है, उसे बताया नहीं जा सकता। 1 चम्मच घी का ही इतना लाभ होता है कि पूरे वास्तु दोष खत्म कर देता है। जब आप दीपावली के दिन ये हवन करते हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, शनि पीड़ा खत्म हो जाती है, शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी इसलिए प्रसन्न होती हैं कि शनिदेव जी प्रसन्न है। फिर शनि पीड़ा निकल गई तो लक्ष्मी जी आपके मनचाहे वरदान को देने के लिए तैयार होती हैं। और आर्थिक रूप से जो तकलीफें हैं उनके निवारण के लिए महालक्ष्मी पूजन के समय, दीपावली के समय ये उपाय करना ही करना चाहिए। घर में जो नैवेद्य तैयार होते हैं थोड़ा थोड़ा नैवेद्य लीजिए और महालक्ष्मी भोग को अर्पण कीजिए। हमें यदि मंत्र ना भी याद हो तो ओम महालक्ष्मी नमः इतना बोले तो भी ठीक है। वैसे महालक्ष्मी जी का बहुत सरल मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। पर यदि हमें पूरा याद नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं और इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र बोल सकते हैं। या गायत्री मंत्र याद है तो उनके आगे श्रीम 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 लगाकर भी हम महालक्ष्मी का नैवेद्य तैयार करके अग्नि में आहुति दे सकते हैं। ओम श्रीम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। गायत्री मंत्र है पर श्रीम श्रीम लगाया तो महालक्ष्मी मंत्र बन गया। तो इस तरीके से
आप बढ़िया आहुति दीजिए और उसके बाद में सबको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबका सत्कार कीजिए, सबको सम्मान कीजिए। देखिए पूरा साल आपका कितना प्यारा जाएगा। कीजिए इस दीपावली पर, और हर साल की दीपावली फिर ऐसे ही आनंद के साथ मनाइए। शनिदेव जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और राम जी आपको विजयी होने का आशीर्वाद जरूर से जरूर देंगे। जय शनिदेव। दीपावली के दिन किए जाने वाले मंत्र जाप और दीपावली के दिन हवन में काम आने वाले मंत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मैं वर्षों से शनि महालक्ष्मी मंत्र से दीपावली के दिन जाप करती हूँ और हवन करती हूँ। मैंने आज से 30 साल पहले गायत्री महालक्ष्मी मंत्र से पुरस्रण किया और दशांश मंत्र से हवन किया, और उसके बाद में मैंने देखा कि यह आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती ही चली गई। यदि आप हर दीपावली के दिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वह उपाय करते हैं, उन मंत्रों का जाप करते हैं या उन मंत्रों से हवन करते हैं, तो आप आजीवन करने के लिए अपने मन के भाव को बना लेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि इसको किए बिना तो अधूरापन लगता है, और उससे ही आपको पूर्ति मिलेगी और आपको लगेगा कि सही मायने में अब जाकर हमने दीपावली मनाई है, सही मायने में हमें अब जाके कष्टों के निवारण का मार्ग मिला है। आप जो भी नियमित दीपावली पर करते हैं वो कीजिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। पर दीपावली का मुहूर्त तो शाम से लगता है, रात तक रहता है। हम जो आपको ये उपचार कह रहे हैं ये आप दीपावली का मुहूर्त लगने के पहले भी कर सकते हैं, मुहूर्त खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अमावस्या के लगने से लेकर अमावस्या के खत्म होने तक आप कभी भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी सुविधा के अनुसार छोटे और बड़े पैमाने पर घर में, फैक्ट्री में, व्यापार में, दुकान में, खेत में कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ काम मुहूर्त करता है। तो आप दीपावली के दिन एक मंत्र आपको दे रही हो, कम से कम एक माला मंत्र जाप इसकी जरूर कीजिए। आप जो शनि मंत्र पाठ करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, उसके आगे श्रीम 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 3 बार लगाइए। मंत्र खत्म होने के बाद 3 बार श्रीम 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 लगाइए। शनि महालक्ष्मी मंत्र बनेगा। हम हर दीपावली पर अपने सारे ट्रस्टियों के साथ, सारे भक्तों के साथ, सारे दर्शकों के साथ में हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दीपावली यज्ञ करते हैं, और वह दीपावली का मुहूर्त शुरू होने के पहले ही हो जाता है हमारा। और हर व्यक्ति अपने अपने घर से प्यारे प्यारे पकवान नैवेद्य में डालने के लिए लाते हैं, और सबसे पहला नैवेद्य अग्नि में डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो श्रीम 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 ओम शम शनिश्चराय नमः श्रीम 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 का ये मंत्र जो दीपावली पर होता है, यह शनि महालक्ष्मी मंत्र कहलाता है। इससे हम हवन में आहुति देते हैं, और इससे जो हम हवन में आहुति देते हैं, खीर और पूरी की आहुति देते हैं। छोटी सी पूरी का टुकड़ा, उसमें चावल वाली काजू किशमिश की अच्छी सी ड्राई फ्रूट की खीर थोड़ी सी लेकर स्वाहा करते हैं। हम तो 108 आहुति देते हैं। आप घर में इनकी 51 आहुति भी दे सकते हैं। हम शनिदेव के पर्सनल नाम से, ओम शम शनिश्चराय नमः नाम से तेल की आहुति भी देते हैं, और श्रीम 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 के नाम से हम 108 बार घी की आहुति भी देते हैं। इसके अलावा एक मंत्र और है
गायत्री महालक्ष्मी मंत्र। हम उसे भी जाप करते हैं और उसका भी हम अनुष्ठान करते हैं। गायत्री मंत्र के आगे श्रीम 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 लगाकर और गायत्री मंत्र के पीछे श्रीम श्रीम लगाकर हम गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ गायत्री मंत्र के आगे ही श्रीम 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 लगाते हैं और गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं। इसका वैसे अनुष्ठान 24,000 का होता है। नवरात्रि के समय में किया जाए बहुत ही अच्छा, श्राद्ध पक्ष में किया जाए बहुत ही अच्छा, और दीपावली के दिन तो एक माला भी काफी है। इसके मंत्र का जाप आपको आमदनी का रास्ता देगा, पर आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, जो डिग्रियां लिए हैं, जो आपके अंदर नॉलेज है, उससे धन कमाने के मार्ग खोलेगा। श्रीम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीम श्रीम श्रीम, ये गायत्री महालक्ष्मी मंत्र, इससे हम हवन करते हैं। इस तरह से आप जब गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का हवन करेंगे तो आप सिर्फ घी से ही हवन करेंगे। आपके ऊपर है कि 51 बार करते हैं या 108 बार करते हैं। और जो भी घर में नैवेद्य बनाया है, थोड़ा थोड़ा सारा नैवेद्य आपको उसमें डालना होता है। आप जो हवन तैयार करते हैं उसमें आपको गोबर की कंडी की जरूरी है। गोबर की कंडी, कंडा, टुकड़ा उसका रखना जरूरी है। उसका बहुत पुण्य माना गया है। उसकी धुनी तो, उसका धुआं तो, उसके जलने की सुगंध तो घर के वास्तु दोष को भी शांत कर देती है, पितृदोष तक को शांत करती है। इसलिए कोयला हो ठीक है, पर गोबर का कंडा हो तो साथ में और भी अच्छा है। लकड़ी हो तो और भी अच्छा है। आपका वातावरण कैसा है, कुंड कितना बड़ा है, जगह कितनी है और करना कितना है, इस पर निर्भर करता है, पर करना जरूरी है। तो आपको इस दीपावली पर आपके रुके हुए कामों को करने के लिए, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के साथ महालक्ष्मी को पाने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए यह गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप या शनि महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ साथ में हवन भी करना चाहिए। तो आप कीजिए और इसके अनुभव मुझे बताना ना भूलिए। आपके अनुभवों का इंतजार हमें रहेगा। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर, साधिका डॉक्टर विभाश्री के YouTube चैनल पर आप कमेंट के द्वारा या हमारे मेल पर आप कमेंट के द्वारा हमें अपने अनुभव जरूर बताइए। जय श्री राम। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव।